अकाउंटेंसी क्लास 11 थ्योरी क्लास। इस चैप्टर में हम लोग अकाउंटेंसी के कुछ बेसिक टर्म्स सीखने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंटेंसी, उसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, अकाउंटेंसी वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में एक वर्ड स्ट्राइक करता है दैट इज बिजनेस। ठीक है, तो हमें अकाउंटेंसी समझने के पहले बिजनेस को समझना होगा। इसको हम लोग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना होगा। आप लोग कभी टिकट काउंटर पे टिकट खरीदने गए हो? अगर गए होगे तो आप लोग को पता होगा कि वहां पर एक दिन में लाखों लाख लेन देन होते हैं। ठीक है, और आप लोग वहां पर कभी सुने हो कि जो टिकट काउंटर में जितने भी पैसा कलेक्ट होते हैं वो सब में कुछ फ्रॉड हुआ हो, घपला हुआ हो, घोटाला हुआ हो? ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो लोग हर एक चीज को बारीकी से अपने मतलब रिकॉर्ड्स में उसको रखते हैं। ठीक है, वो लोग हर एक चीज को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए उनका कोई भी चीज छूटता नहीं है। यही एक रीजन है जिससे कि उनके सारे रिकॉर्ड्स सुरक्षित होते हैं और कुछ भी फ्रॉड करने से वो लोग बच जाते हैं। इससे हम लोग को क्या समझना चाहिए कि अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अगर मिसमैच और मिसमैनेजमेंट को अवॉइड करना है तो हमें रिकॉर्ड्स को कंप्लीट और सिस्टमैटिक वे में रखना होगा। तो बिजनेस से हमको क्या समझना चाहिए? हमें सभी चीज को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें ये तो समझ आएगा कि रिकॉर्ड करना चाहिए, बट हमें पता है क्या कि किस हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए, किन किन चीजों को रिकॉर्ड करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रख कर हमें रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं। तो ये सारे सिद्धांत, ये सारे रूल्स बिजनेस के रिकॉर्ड करने के, ये हमें बताता है हमारा सब्जेक्ट जो कि है अकाउंटेंसी। ठीक है, अब बिजनेस में हम लोग को रिकॉर्ड करना है और किस तरह से रिकॉर्ड करना है ये हमें बताता है अकाउंटेंसी, और रिकॉर्ड क्या करना है वो हमें बताएगा अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखिए इसके डेफिनेशन को। अकाउंटेंसी क्या है? इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या है? एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रेस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करने के टाइम पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन रूल्स को हमें फॉलो करना है, ये सब हमें कौन बताता है? अकाउंटेंसी बताता है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए जो भी हमें प्रिंसिपल्स चाहिए वो हमें कौन देगा? अकाउंटेंसी देगा। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटेंसी हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें बताता है कि हमें कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, प्रिपेयर करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ही होता है बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन्हें रिकॉर्ड करना। ओके, अब हम आते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमें क्या समझा कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चीजों को बिजनेस में, उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ये क्या है? एक कला है। किसकी कला है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब जो भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। ये जो वर्ड्स है इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये हम अभी समझेंगे। ठीक है, पहली बात, आपको एक सिचुएशन दी जा रही है। उस सिचुएशन में पहले आप अपने आप को अभी से ही एज अ अकाउंटेंट समझना स्टार्ट कर दीजिए। आप अकाउंटेंट हो और आपको किसी एक मिस्टर ए का आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। अभी से ही आप ये समझ लीजिए। ठीक है, आप एक अकाउंटेंट हो और आपको किनका अकाउंट्स मेंटेन करना है? मिस्टर एक्स, ये हमारे मालिक है। ठीक है, अभी देखिए, मान लीजिए कि मैं कह रही हूँ कि आपको दो सिचुएशन दी जा रही है। पहला सिचुएशन है राम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अस
ऑफ ₹20,000। और दूसरा सिचुएशन है वी ऑर्डर ₹20,000 ऑफ गुड्स, वी ऑर्डर्ड करते हैं इसे, वी ऑर्डर्ड ₹20,000 ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों सिचुएशन में से हमें किसे रिकॉर्ड करनी चाहिए और किसे रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। तो आप बोलोगे दोनों को ही रिकॉर्ड करना चाहिए। पहला केस जिसमें हम परचेज कर रहे थे 20,000 का, वो रिकॉर्ड होना चाहिए, और दूसरा केस जिसमें हम ऑर्डर कर रहे थे 20,000 का ही गुड्स, किससे? श्याम से। लेकिन अकाउंटेंसी हमें कहता है कि जब भी कोई एक लेन देन में जब म्यूचुअल ट्रांसफर हो तभी उसे रिकॉर्ड करेंगे, अन्यथा उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड कहा, क्या वर्ड था? म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें एक पार्टी कुछ देगा और दूसरे पार्टी को रिसीव करना होता है। एग्जाम्पल इस वाले केस में, राम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। राम हमसे क्या परचेज कर रहा है? गुड्स, मतलब सामान परचेज कर रहा है। कितने का? 20,000 का। देखिए इसमें गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, हम गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं किसे? राम को, मतलब ये रिकॉर्ड होगा, पहली बात। दूसरी बात, वी ऑर्डर्ड 20,000 ऑफ गुड्स। हमने ऑर्डर किया गुड्स, 20,000 का सामान ऑर्डर दिया किसे? श्याम को। क्या इसमें किसी भी चीज की ट्रांसफर हुई है? नहीं हुई है। तो मतलब ये हमारा कहलाएगा इवेंट, और पहले वाला सिचुएशन हमारा कहलाएगा ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटेंसी हमें बताता है कि हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने होते हैं, इवेंट्स को रिकॉर्ड करने नहीं होते। ये चीज अगर आपको समझ आ गई हो तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने अभी क्या बताया कि हमारा जो ट्रांजैक्शंस होगा वो कौन सा नेचर का होगा? फाइनेंशियल नेचर का होगा। तो अगर ट्रांजैक्शन समझ आ गई हो तो इसके डेफिनेशन को देखिए। ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस इवेंट दैट हैज मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑन एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इज रिकॉर्डेड एज एन एंट्री इन इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो इन टर्म्स ऑफ मनी होंगे, मतलब जिनमें मॉनेटरी इम्पैक्ट पड़ता हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मनी इसे क्यों कहा गया। देखें, मान लीजिए कि आप गुड्स खरीद रहे, मतलब सामान खरीद रहे। ठीक है, मैंने कहा कि आप लैंड खरीद रहे हैं ₹50,000 के, और ट्रक्स खरीद रहे हैं 5 लाख के, और मशीन्स खरीद रहे हैं ₹20 लाख के। ठीक है, ये एक सिचुएशन है। ठीक है, और दूसरा सिचुएशन मैं कह रही हूं कि आपने 3 लैंड खरीदे, 5 ट्रक्स खरीदे और 7 मशीनरी खरीदे। अब आप बताइए इन दोनों सिचुएशन में से आप किसको रिकॉर्ड कर पाएंगे और किसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे? तो ऑब्वियसली हम इस वाले सिचुएशन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें हमें पता है कि लैंड की वैल्यू कितनी है, ट्रक्स की वैल्यू कितनी है, प्राइस कितने हैं। बट इसमें हमें क्या प्राइस पता चला कि 3 लैंड के कितने प्राइस है, 5 ट्रक्स के कितने प्राइस है और 7 मशीनरी के कितने प्राइस है? नहीं। तो मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ मनी होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जिन्हें हम मनी में एक्सप्रेस कर पाएंगे। समझ आई ये बात? जिन्हें हम मनी में एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या सीखा था कि अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है? एक कला है। तो हमें कला से क्या समझ आते हैं? जिसमें एक स्पेशल स्किल हो,
है ना। कला में हमें क्या चाहिए, अगर एक कोई पेंटर है तो उसके पास अगर कुछ स्किल ना हो तो वो पेंटर नहीं बन पाएगा। अगर एक सिंगर है, अगर उसमें कला नहीं है तो वो सिंगर नहीं बन पाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या कहा गया, अकाउंटिंग एक आर्ट है, मतलब अगर किसी को अकाउंट्स की नॉलेज नहीं हो तो वो अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसके पास स्पेशल स्किल होने चाहिए, एक अकाउंटेंट के पास स्पेशल स्किल होनी चाहिए। तब देखिए यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पता चल रही है अकाउंटिंग की, कि आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब पूर्व निर्धारित उद्देश्य जो हमारे हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। इसीलिए हमारा अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा कि अकाउंटिंग हमारी एक क्या है, एक कला है। ठीक है, और हमने पहले क्या पढ़ा था कि अकाउंटेंसी हमें कुछ बेसिक रूल्स बताते हैं, प्रिंसिपल्स बताते हैं, जिनके थ्रू ही हमें अकाउंटिंग करने होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो साइंस है, जिसमें कुछ ऑलरेडी पहले से रूल्स होते हैं कि इसके अंतर्गत ही हमें अपने काम करने हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट कैसे, क्योंकि इसमें स्पेशल स्किल की जरूरत है। साइंस कैसे, क्योंकि इसमें पहले से ही कुछ सिद्धांत और रूल्स को लेकर ही हमें आगे बढ़ने होते हैं। उसके बाद हमने अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या पढ़े, कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, हमने वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हों। ठीक है, पढ़ा ना हमने यहाँ पर कि ये वाला, ये कि परचेज करने हैं कितने के, जो कि हमारे ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगे, इवेंट्स रिकॉर्ड नहीं होते, है ना। लेकिन रिकॉर्ड कहाँ करना है, हमें जर्नल में रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, हमें जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने होते हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। इसीलिए सबसे पहले जर्नल में जो भी रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजैक्शन, इसीलिए जर्नल को हम और एक नाम से जानते हैं, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइम एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, इसीलिए जर्नल को ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री कहा जाता है। तीसरा जो हमारा अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जिन्हें हम एक्सप्रेस कर पाए इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि हमें जानना है कि एक मंथ में, ठीक है, एक मंथ में टोटल परचेजेस कितने हुए, टोटल सेल्स कितने हुए, राम को कितना सेटलमेंट करना है, श्याम से कितना सेटलमेंट लेना है। ठीक है, ये सब अगर हमें जानना हो तो हम अगर एक दिन में, हम तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, 10 से 15 रिकॉर्ड करते ही होंगे एवरेज में लिया जाए तो मान लीजिए कि हम अगर एक एक पेज नंबर जाकर देखेंगे राम का कि कितना टोटल हुआ है तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसके उपाय के लिए क्या करते हैं कि सभी का अलग अलग एक ठो बुक खोल देते हैं, जैसे कि परचेज का एक बुक, सेल्स का एक बुक, राम का एक बुक, श्याम का एक बुक। ठीक है, बुक खोल देते हैं हम, ताकि हमें एक एक पेज जाकर चेक करना ना पड़े। तो हम क्या कर रहे हैं, जो सेम नेचर के हैं उन्हें एक ही प्लेस में जाकर रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। समझ आ रही क्या कहा मैंने, कि अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर आइटम के सारे रिकॉर्ड्स चेक करने हैं तो हम उसे एक बुक के अंदर डाल देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी क्लासीफाई कर रहे हैं। तो क्लासीफाई करने के लिए हम हर एक आइटम के क्या कर दे रहे हैं, अकाउंट बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, अकाउंट। और ये अकाउंट्स जो हम क्लासीफाई करके बना रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं लेजर। ये किस में बनाए जाते हैं, लेजर में। और ये अकाउंट होते कैसे, ये टी फॉर्म में होते हैं, टी फॉर्म में। ठीक है, ये टी फॉर्म में होते हैं, जैसे हमारा अल्फाबेट होता है ना टी, ये उस फॉर्म में होते हैं। और लिखते कैसे हम, इसके ऊपर में, जैसे कि मान लीजिए हमें परचेज अकाउंट बनाना है तो ऊपर में हम लिखते हैं परचेज और अकाउंट को A/C देकर भी हम लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये आप अलग से एक चैप्टर है उसमें जाकर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमें रिकॉर्ड करने होते हैं। रिकॉर्ड कहाँ होगा, हमारा जर्नल में। उसके बाद हमें क्लासिफाई करने होते हैं,
कैसे? अकाउंट्स बना के। और हमारा अकाउंट बनता कहाँ पर है? लेजर में बनता है। मतलब ये अकाउंट जो हम बनाते हैं उसे हम लेजर कहते हैं। ठीक है। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक द ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड। मतलब जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने के बाद उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई का मतलब जो सेम नेचर का है उन्हें एक ही जगह जाकर पोस्ट कर देना, रिकॉर्ड कर देना। मतलब रिकॉर्डिंग पहले होगा एंड उसके बाद पोस्टिंग। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर। जो एक नेचर का है ट्रांजैक्शन उन्हें एक ग्रुप में डाल दो। एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट, अलग अलग सबका अकाउंट बना के, विच इज नोन एज लेजर। उसे क्या कहा जाता है? लेजर कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हम अभी तक क्या सीखे कि हमें अकाउंटिंग एक कला है। ठीक है। मतलब अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। ठीक है। हमें वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हो। हम इन टर्म्स ऑफ मनी ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमें रिकॉर्डिंग जर्नल में करने हैं, उसके बाद क्लासिफाई करने हैं अकाउंट बना के। अकाउंट कहाँ बनते हैं? लेजर में बनते हैं। ठीक है। अब हम लोग अकाउंट बनाकर करेंगे क्या? हम अकाउंट अपने हिसाब से बना रहे हैं ना, बट हम लोग को ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, मतलब कि मान लीजिए हमें बैंक से लोन लेना है। ठीक है। तो हमें बैंक से लोन लेने के पहले बैंक तो हमारा सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हम कितने लॉस में चल रहे हैं, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा कंपनी डूब तो नहीं जाएगा, हमारे पास खुद का पूंजी कितनी है, सामान कितने हैं हमारे कंपनी में, बिजनेस में कितने, ये सब तो वो चेक करेगा, है ना। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं जैसे कि बैंक्स, ओनर, मैनेजर, ये हमारे सारे रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। और कौन कौन होते हैं? हमारे सप्लायर जिनसे हम सामान खरीदते हैं, हमारे कस्टमर्स जिन्हें हम सामान बेचते हैं, ये सभी हमारे बुक्स को देखते हैं, चेक करते हैं। तो वो लोग हमारे अकाउंट को तो समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उनकी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इसे समराइज कर देते हैं। मतलब छोटे फॉर्म में इसे मतलब छोटे से फॉर्म में इसे कन्वर्ट करके फिर उन्हें शो करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? समराइज। तो समराइज करने का मतलब हुआ कि जो भी हमारा रिकॉर्ड है उसे छोटे फॉर्म में रिकॉर्ड करके हम उसे अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को शो करेंगे। समराइज कहाँ करते हैं हम? ट्रायल बैलेंस में। समझ आ रही है बात? हम समराइज करेंगे ताकि हम अपने इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन थे? बैंकर्स, ओनर, मैनेजर, हमारे सप्लायर, कस्टमर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज जो जिन्हें समझने में इजी हो उन्हें हम समराइज कर डेटा दे देंगे। और वो कहाँ पर देंगे? हम ट्रायल बैलेंस में देंगे। समझ आ रही है बात? अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हम ट्रायल बैलेंस बनाए, ये ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प किन चीजों में करेंगी? ये ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हेल्प करेंगे। ये ट्रायल बैलेंस हमें एक साल में, मतलब हमारे बिजनेस का मेन मोटिव तो यही है ना, प्रॉफिट कमाना। तो हम ये ट्रायल बैलेंस बना ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाए कि हमें इस साल में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो ये हम ट्रायल बैलेंस किस लिए बना रहे हैं? ताकि प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाए। और ये प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे निकाल पाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है हमारी बिजनेस की हालत कैसी है। ठीक है। फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है हमारे बिजनेस की, ये हमें पता चलती है कहाँ से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and lastly balance sheet।
ठीक है। अभी आपको ये सब बहुत अजीब सा वर्ड लग रहा होगा, बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट एक बार समझने के बाद ये बहुत इजी हो जाता है। और अभी आपको ये सब याद नहीं करने, बस समझने हैं, ताकि जब हम ये सब अलग से, इनका एक जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा क्लास 11 का लास्ट चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें हम ये इसके बारे में डिटेल में जाकर समझेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम, जर्नल में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है क्लासिफाई करने का। क्लासिफाई का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई में ग्रुप्स बनाते हैं एक ही नेचर के, तो वो कहाँ होता है, लेजर में। अकाउंट बनाते हैं ना हम सब। उसके बाद हमारा क्या काम है कि समराइज कर पाए। समराइज कहाँ करते हैं हम करते हैं समराइज ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है ये फिर हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये इंटरप्रिटेशन कहाँ होगा, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समझ आ रही है बात। आफ्टर इंटरप्रिटेशन, मतलब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ, हम अपना रिजल्ट शो कर रहे हैं कि एक साल में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला, ठीक है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना निकला, और हमारे पास टोटल पूंजी कितनी है, ठीक है, हमारे पास सामान कितना है, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, हमारे पास लायबिलिटीज कितने हैं। ये छोटे छोटे टर्म्स जो अभी मैं यूज कर रही हूँ, इसे और डिटेल में हम लोग समझेंगे बाद में। बस इतना समझ लीजिए अभी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सभी हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ को शो करते हैं। क्या शो करते हैं, बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ को शो करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने रिजल्ट शो कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। जब हम अपने रिजल्ट शो कर देते हैं तो शो करने किसे हैं, अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को, मतलब बैंकर्स, ओनर्स, मैनेजर, सप्लायर, कस्टमर एक्सेट्रा। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसके थ्रू उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, हम अपने रिजल्ट्स उन्हें दिखाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि हमें फर्दर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके। समझ आ रही है बात। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं जो भी आज हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, अकाउंटेंसी हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें कुछ रूल्स, प्रिंसिपल्स, ये सब सिद्धांत वगैरह देते हैं। किस लिए, ताकि हम बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें रिकॉर्ड कैसे करें। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या सीखी, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग का मतलब होता है, अकाउंटिंग एक कला है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करते हैं। समझ आ गई बात। उसके बाद हमने सीखा कि ट्रांजैक्शंस क्या होता है। ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो और जिसमें हमें वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं जो फाइनेंशियल नेचर का होता है। इवेंट्स रिकॉर्ड नहीं करने, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने होते हैं। समझ आ रही है बात। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है, साइंस भी है। फिर वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हो, और इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करने हैं हमें। ठीक है, क्लासिफाई करने हैं। उसके बाद हमें क्लासिफाई किसमें करेंगे, हम अकाउंट बना के करेंगे, लेजर में। उसके बाद हमें समराइज करने हैं। समराइज कहाँ करना है, हमें ट्रायल बैलेंस में। छोटा करके दिखाने होते हैं ना इंटरेस्टेड पार्टीज को। ये ट्रायल बैलेंस फर्दर हमें हेल्प करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। ओके, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं अपने रिजल्ट्स को फर्दर हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे। सो गाइज, आज की ये वीडियो ज्यादा लंबे नहीं करते हैं, हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं। That's all for today. Thank you.